पिछली वीडियो में चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 5 से लेकर क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसा होगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हो, और क्या इस तरह के सिस्टम में हम सभी पॉइंट्स को 2D प्लेन पर प्लॉट कर पाएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी का जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का वो कैसा है। उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो अब अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो ना तो हम सेकंड क्वाड्रेंट को प्लॉट कर पाएंगे, ना हम थर्ड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे, और ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किसी पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट से प्लॉट हो सकेंगे। तो हम लिख देंगे, इन द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स विदाउट नेगेटिव नंबर्स ओनली पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कैन बी प्लॉटेड। क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन दोनों में किसी का एक्स नेगेटिव होना चाहिए, किसी का वाई। तो इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पॉइंट प्लॉट्स नहीं कर पाएंगे। तो जो हमसे पूछा गया है कि क्या ये सिस्टम सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए अलाउ करता है, तो ऐसा नहीं है। तो हम लिख देंगे, दिस टाइप ऑफ सिस्टम डज नॉट अलाउ अस टू लुक एट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। अब क्वेश्चन 6 है, आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं m, a और g, क्या ये तीनों एक ही लाइन पे हैं? एक तो हमें ये चेक करना है और एक ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिससे हम इन तीनों पॉइंट्स को बिना प्लॉट करें चेक कर पाएँ कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे हैं या फिर नहीं। तो देखिए, कोई भी 3 पॉइंट्स मान लीजिए x, y और z अगर स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो एक्स वाई ये जो डिस्टेंस होता है प्लस वाई जेड ये जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है एक्स जेड के। और अगर ये कंडीशन हमारी किन्हीं भी 3 पॉइंट्स पे ट्रू होती है तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। इस कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले एम ए का डिस्टेंस निकालते हैं। एम ए का डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से एम ए का डिस्टेंस हो जाएगा -3 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -0 होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो -3 -0 होल स्क्वायर बन जाएगा -3 का स्क्वायर जो कि होता है 9, प्लस में -4 -0 होल स्क्वायर वो बन जाएगा -4 स्क्वायर, हाँ, और हमें मिलेगा 16, और इन दोनों के प्लस का रूट, और इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 25 और इसका रूट 5। तो एम ए का डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट। इसी तरीके से ए जी की लेंथ होगी 6 -0 होल स्क्वायर प्लस 8 -0 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो 6 -0 का होल स्क्वायर बन जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 -0 का होल स्क्वायर बन जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर होता है 36, 8 स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को प्लस करके मिलेगा 100 और इसका रूट होता है 10। तो ए जी की लेंथ आ जाएगी 10 यूनिट्स। अब एम जी पे भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ हमें मिलेगी 6 -3 होल स्क्वायर प्लस 8 -4 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो 6 -3 और इसका स्क्वायर ये बन जाएगा 9 स्क्वायर प्लस में 8 -4 ये बन जाएगा 12 और इसका स्क्वायर होता है 144। तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर और इसका रूट निकालने पर हमें मिलेगा 15। तो एम जी की लेंथ हो गई 15 यूनिट्स। तो अब देखिए, एम ए है 5, ए जी है 10 और एम जी है 15। इसका मतलब एम ए प्लस ए जी जो है वो एम जी के इक्वल है, 5 + 10 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लिख देंगे पॉइंट्स एम ए जी आर ऑन द सेम लाइन। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5 -1, बी -2 -5 एंड सी 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। अब हमें प्रॉब्लम 6 में जो हमने मेथड फाइंड करा है उसी मेथड से चेक करना है कि आर, बी और सी ये 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है। और इसको चेक करने के बाद हमें क्वेश्चन 6 में जो पॉइंट दिए थे और इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हैं इन्हें प्लॉट करना है और देखना है कि क्या हमारे आंसर्स ठीक हैं या गलत हैं। तो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग अगर आर, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे तो आर बी प्लस बी सी इक्वल होगा आर सी के। और इसको चेक करने के लिए चलिए सबसे पहले आर बी की लेंथ निकालते हैं। आर बी की लेंथ निकालने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे।
तो उससे आर बी की लेंथ हो जाएगी -5 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस -5 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो -5 माइनस -2 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस -5 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और इसका रूट। और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5 यूनिट्स। अब बी सी, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस -12 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो -2 -4 होल स्क्वायर हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस -12 इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इन दोनों का रूट। और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा √85 यूनिट। अब आर सी की लेंथ फाइंड करेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -5 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस -12 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। और इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें मिलेगा √202। तो आर सी की लेंथ हो जाएगी √202 यूनिट्स। अब इनके लेंथ्स को अपनी कंडीशन में डालते हैं तो आर बी प्लस बी सी हो जाएगा 5 प्लस √85 यूनिट और आर सी है √202 यूनिट्स और इनको इक्वल रखेंगे पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आर बी प्लस बी सी आर सी की इक्वल नहीं है। और क्योंकि आर बी प्लस बी सी आर सी की इक्वल नहीं है हम लिख देंगे आर बी एंड सी दीज पॉइंट्स आर नॉट इन द सेम लाइन। अब हमें इन पॉइंट्स को और क्वेश्चन 6 वाले पॉइंट्स को प्लॉट करना है और अपने आंसर चेक करने हैं। क्वेश्चन 6 में हमें 3 पॉइंट्स दिए थे, एम जिसके कोऑर्डिनेट थे -3 -4, ए 0 0 और जी 6 8 और हमारा आंसर आया था एम ए जी आर इन सेम लाइन। तो अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। एम है -3 -4 तो वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा -3 यूनिट और वाई एक्सिस पे -4 तो पॉइंट एम आ जाएगा इस जगह पे। उसके बाद है पॉइंट ए, वो है 0 0 तो ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन पे और पॉइंट जी है उसके कोऑर्डिनेट है 6 8 तो ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 6 पे और वाई एक्सिस पे 8 पे तो ये वाला पॉइंट जी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक था। अब हम आर बी और सी इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 -1 तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स पे -5 और वाई पे -1 यहाँ पे। उसके बाद है बी, उसके कोऑर्डिनेट है -2 -5 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x -2 y -5 इस जगह पे। और पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट है 4 -12 तो ये पॉइंट आ जाएगा x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे -12 पर, इसका मतलब यहाँ पे। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आर बी और सी सेम लाइन में नहीं है तो हमारा ये वाला आंसर भी ठीक था। क्वेश्चन 8 है यूज द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। फर्स्ट है अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस को प्लॉट करना है जिसमें एक वर्टेक्स जो होना चाहिए वो ओरिजिन को लेना है। तो मान लीजिए जो हमारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो ए बी सी है जिसमें हमने बी को ओरिजिन पे लिया है क्योंकि हमें एक वर्टेक्स ओरिजिन पे लेना है और हमने राइट एंगल भी बी पे ही लिया है। तो हम बी से 4 यूनिट ऊपर .04 तक एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ये वाला पॉइंट ए है तो ये हमारे ट्राइंगल की ए बी साइड हो गई। अब बी से हॉरिजेंटली 4 यूनिट्स राइट साइड में सी तक 4 0 यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे तो ये वाली साइड हो जाएगी ट्राइंगल की बी सी। अब ए और सी इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, इसमें ए बी की भी लेंथ 4 है और बी सी की भी लेंथ 4 है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी। अब क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। अब हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस प्लॉट करने, उसका एक वर्टेक्स तो आना चाहिए क्वाड्रेंट थर्ड में और एक आना चाहिए फोर्थ में और हमें पहले ही बता रखा था कि एक होना चाहिए ओरिजिन पे। तो मान लीजिए हमारे जो ट्राइंगल हम प्लॉट करेंगे वो पी क्यू आर होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। हमने पी को ओरिजिन पे लिया है 0 0 पर क्योंकि एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होनी चाहिए तो पॉइंट पी हो जाएगा ये ओरिजिन पर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स लेना है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए हमने -3 -4 ये पॉइंट लिया है
तो -3 - 4 पॉइंट क्यू जो होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये जो पी क्यू साइड आई है और जो हम आर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, फिर जो पी आर साइड मिलेगी, इन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो लेंथ बराबर करने के लिए पहले हम पी क्यू की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्यू की लेंथ होगी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 5 यूनिट। तो हमें आर पॉइंट इस तरीके से प्लॉट करना है कि पी आर की जो लेंथ हो वो भी 5 यूनिट हो, ताकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाए। अब देखिए, अगर आप 3 और 4 इसी तरह के सेम पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दोगे, तो भी आपकी साइड की लेंथ 5 ही रहेगी। तो 3 और 4 इनको ही फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लॉट करने के लिए -3 को 3 बना देंगे और -4 ऐसे ही रहेगा। तो हम पॉइंट आर को प्लॉट करेंगे 3 - 4। तो एक्स एक्सिस पर 3 पर और वाई एक्सिस पे -4, पॉइंट आर होगा ये वाला। अब एक बार पी आर की भी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। दोबारा से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट जो मिलेगा 9 + 16, इसका स्क्वायर रूट और फिर रूट 25 और एंड में 5 यूनिट। तो पी क्यू भी 5 यूनिट था, पी आर भी 5 यूनिट है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ही है। अब पॉइंट क्यू और पॉइंट आर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो ट्राइंगल मिलेगा पी क्यू आर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, वन वर्टेक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड वन वर्टेक्स एट ओरिजिन। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट होता है। अब हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 12 तक सॉल्व करेंगे। जब तक आप एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस भी इसी चैनल पर देख सकते हो, जिनकी वीडियोस पहले ही बना दी गई हैं। अब जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में इस वीडियो का फीडबैक दे दो। दिस इज मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। बी क्यूरियस, बी लॉजिकल।